तो हेलो एंड स्वागत है आपका एक और सेल्फ रियलाइजेशन वीडियो में। ये है हमारा मतलब एक और टेस्ट दिया था मैंने संडे को, जो कि मेरा अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा बकवास गया पहले की तरह, और मेरे मार्क्स लिटरली डाउन जा रहे हैं। आई डोंट नो क्यों जा रहे हैं। नाउ आई नो, मेरे को इस वाली टेस्ट सीरीज़ पे जो मैंने ये ली है, ये मैंने इस पे टोटली पैसे बर्बाद कर दिए 9,000 के। अच्छा खासा मैं कुछ अपना इक्विपमेंट ले लेता जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता, ये सेटअप थोड़ा इंप्रूव हो जाता। लेकिन नहीं, मेरे को बैलन की टेस्ट सीरीज़ लेनी है, मेरे को बैलन का टेस्ट देना है, मेरे को ट्राई करना है कि बैलन का कितना बढ़िया टेस्ट होता है। पिछले 6 महीनों से इन्होंने मार के रख रखी है मेरी। मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं, उतने ही कंसिस्टेंट हो गया हूँ मैं बिल्कुल भी। दिस वॉज द लास्ट थिंग मेरे को जिसमें कंसिस्टेंट होना था। एनीवेज, मैं तुम्हें मार्क्स बताता हूँ मेरे मार्क्स कितने आया सीधा। कोई फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा तुम्हारा, क्योंकि मेरा हो गया है। आई एम डन। मैं इस टेस्ट सीरीज़ को अब सीरियसली नहीं लेने वाला हूँ बिल्कुल भी। फालतू के क्वेश्चन पूछते हैं, बेसलेस, सेंसलेस। बायो को हटा देता हूँ, उसमें तब भी थोड़े ठीक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिजिक्स में, केमिस्ट्री भी थोड़ी ठीक ठाक ही आती है। लेकिन इस बार तो मेरे केमिस्ट्री में बहुत घटिया मार्क्स आया है। लिटरली 100 से नीचे में नंबर आया है मेरे। लो वेस्ट इन केमिस्ट्री। अच्छी तरह मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, ये बहाना दे रहा हूँ मैं। 3-4 दिनों से पढ़ाई नहीं था, मेरा ब्रेक चल रहा था 3-4 दिनों से, उसकी वजह से थोड़ा मार्क्स में भी डिप्रेशन आया है। फिजिक्स में आई गॉट 102, 100 से ज़्यादा आ गए। और बायोलॉजी में 301 आया है। तो टोटल मिला के कुछ बोलिए तो 490 हैं बनते हैं मेरे। केमिस्ट्री के तुम इसके हिसाब से लगा सकते हो कितने आएंगे मेरे। आई एम वेरी क्या बोलते हैं, शर्म आ रही है मेरे को केमिस्ट्री के मार्क्स बताने में। इतने ज़्यादा गलत क्वेश्चन हुए हैं उसमें, मेरे 15 क्वेश्चन गलत थे लिटरली। फालतू में कुछ भी अटेम्प्ट करके आया था। एक तो टेस्ट सेंटर पे मैं पहुंचा और मेरे को पता लगा कि पेपर पहले से स्टार्ट हो चुका है। यूजुअली 1 बजे पेपर स्टार्ट होता था, लेकिन इन्होंने मेरे को मैसेज दिया था कि 2 बजे से पेपर स्टार्ट होगा। तो मैं 2 बजे से पहले 10 मिनट पहले पहुंच गया था कि हाँ भाई जल्दी पहुंच गया हूँ तो जल्दी बैठ जाऊँगा, 5-6 मिनट एक्स्ट्रा ही मिल जाएंगे। वहाँ जाके पता लगा, गार्ड ने बताया कि इन्होंने गलत मैसेज भेज दिया हमको, पेपर 1 बजे से ही स्टार्ट था। लेकिन ठीक है, इन्विजिलेटर ने बोला कि हमसे गलती हो गई है, हम तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे, तुम्हारा पेपर 5 बजे ही ख़त्म होगा। तो पूरा नीट वाली टाइमिंग पे मैंने पेपर दिया है। नीट वाली पूरी फील तो आ गई थी, पूरे पंखे चल रहे थे, ओएमआर उड़ रही थी मेरी। और मार्क्स पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। इस टेस्ट सीरीज़ को मैं अब सीरियसली नहीं ले रहा। तुम भी मत लो। अगर तुम्हारे बढ़िया मार्क्स आ रहे तो वेरी गुड, काफ़ी बढ़िया तुम्हारे लिए। लेकिन मेरे नहीं आ रहे हैं तो मैं इसे सीरियसली नहीं लूँगा। भाड़ में जाए बैलन। आई वॉन्ट माई रिफंड। इन्होंने पेपर ख़त्म होने के बाद हमको बीच में इन्होंने अनाउंसमेंट करी थी कि हमें पुराने पेपर्स देंगे। जब हम इनसे मांगते थे जब तो ये बोलते थे कि अवेलेबल नहीं है। और अभी इन्होंने नीचे बोरी के बोरी पेपर्स रखे थे, बहुत सारे जो भी पुराने पेपर्स हुए थे। और वो सारे यूनिट टेस्ट थे। यूनिट टेस्ट का मैं क्या करूँगा, पार्ट सिलेबस दे के मैं क्या करूँगा, वो भी इतने घटिया घटिया क्वेश्चन देते, इतने हार्ड क्वेश्चन मैं क्यों करूँगा सॉल्व। हाई यील्ड क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए ना मेरे को अभी, जो एक्चुअली में पेपर में आएंगे। तो देखो, मेरी एडवाइस तो ये है, अगर तुम्हारे इसमें बढ़िया नंबर आ रहे हैं ना तो काफ़ी अच्छी बात है तुम्हारे लिए। लेकिन अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं इसमें तो भाड़ में जाए, मत दो टेस्ट इसके। डीमोटिवेट और हो जाओगे, पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। मेरे साथ हुआ था जो पिछले टेस्ट में मेरे अच्छे खासे 500 से ऊपर नंबर आए थे। इस टेस्ट में इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया कि पढ़ा ही नहीं और नंबर गिर गए। लेकिन अगले टेस्ट के लिए पढ़ूंगा, लेकिन मार्क्स सीरियसली नहीं लूँगा। और ऑल्सो आई जॉइंड अनदर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जिसमें अभी पार्ट सिलेबस दे रहा हूँ मैं। तो दैट्स डैट। और उनकी फिजिक्स केमिस्ट्री वो थोड़े सही क्वेश्चन पूछते हैं, और बायोलॉजी में इतना आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछते हैं, लिटरली पाताल। फक यू। फिर से मुझे तो लगता है इन्हें इतना सारा सालों का एक्सपीरियंस है, इन्हें पता है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, एनसीईआरटी से ही देने वाले हैं। या तो मैं ही गलत हूँ कि इस साल वो कुछ बाहर ही पूछने वाले हैं एनसीईआरटी से। लेकिन एनसीईआरटी से ही पूछते हैं यार मोस्टली। लेकिन अभी उसमें पार्ट सिलेबस चलेंगे, लाइक अप्रैल के स्टार्ट तक उसमें पार्ट सिलेबस चलेंगे। उसके बाद उसमें फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट होंगे, और 6, 7, 8 ऐसे कुछ फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। तो धीरे धीरे पार्ट वाइज भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा मेरा अच्छा खासा, ऐसा मेरे को लगता है। और देखो, नीट होए या ना होए, मोटिवेशन नहीं खोना है, क्योंकि नीट सब कुछ नहीं है यार। नीट के आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, इस फालतू के एग्ज़ाम के अलावा।
जिसमें मैंने 4 साल वेस्ट कर दिए। तो उस चीज़ पे फोकस करो और इस फालतू के टेस्ट सीरीज़ को मत लो। अगर कोई 11वीं 12वीं या ड्रॉपर का बच्चा देख रहा है जो नीट 2026-27 के लिए सोच रहा है, भाई अगर तू सोच रहा है ना कि ये टेस्ट सीरीज़ हार्ड है तो मैं हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो मेरे से ईजी वाले आसानी से सॉल्व होंगे, नहीं होंगे। हार्ड क्वेश्चन देखेगा वो क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही नहीं, अगला जो ईजी वाला क्वेश्चन था उसमें भी पैनिक करके वो भी नहीं होगा। तो तेरे से बोल रहा हूँ मत लियो ये टेस्ट सीरीज़, मत लेना भाई।